जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर समय के लिए। प्रभु की सारी आशीषों के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने, स्वर्ग से हमारे लिए आशीष देने के लिए, अपनी उपस्थिति का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का मनन प्रियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, जो हमारे जीवन के लिए रोज ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने एक शब्द शायद समाचारों में ही सुना हो, कवरिंग फायर। जब सेना में से या कहीं आतंकवादियों से भी लड़ते हुए कोई मिलिट्री मैन या सिपाही आतंकवादियों का सामना करने के लिए आगे निकलता है, उसके कुछ साथी उसे उसकी सुरक्षा में एक कवरिंग फायर देते हैं। वो आतंकवादियों पर इस प्रकार से चलाते हैं गोली, उनको लगे कि ये हमें ही निशाना बना रहे हैं, तो वो एक्चुअली उधर उनका ध्यान नहीं होता है जो असल में उनका पीछा कर रहा है। उनको उनकी रक्षा में, सुरक्षा में कवरिंग फायर देते हैं। तो ये हिंदी में तो इसके लिए थोड़ा अनुवाद मुश्किल है, फिर भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फायर है जो कवर करने वाला, आवरण या आच्छादन, जो उसको एक सुरक्षा का आच्छादन प्रदान करता है। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में भी हम सब के लिए प्रतिदिन परमेश्वर हमें एक कवरिंग फायर में लिए चलता है। एक ऐसी फायर जो हमारी रक्षा करती है, शैतान के हमलों से हमें प्रतिदिन बचाता है। इसके आधार के लिए भजन 91 वर्स 4 में पढ़ना चाहता हूं। भजन 91 का 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर के पंख पर हमारी कवरिंग फायर है, समझिए, जो हमें आगे बढ़ने के लिए, शत्रु का सामना करने के लिए एक ऐसा सुरक्षित माहौल प्रदान करते हैं कि हम अपनी जान का खतरे की चिंता किए बिना शैतान पर अपना हमला जारी रखें और आगे बढ़ते रहें। ये तस्वीर युद्ध क्षेत्र की है। कवरिंग फायर युद्ध क्षेत्रों में होता है, और जहां आतंकवाद है वहां भी ये होता है। परमेश्वर हमें, अपने भक्तों को, संतों को, उसके पीछे चलने वालों को एक युद्ध में लिए चलते हैं। शैतान से हमारा मल युद्ध हर समय चलता रहता है। उसकी दुष्ट आत्माएं, उसकी शक्तियां, जो हजारों लाखों की संख्या में पूरे जमीन पर तो क्या आसमान में भी फैली हुई है, और सबसे ज्यादा वे परमेश्वर के भक्तों को अपना निशाना बनाने का प्रयास करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये अपनी आंखें, विश्वास की आंखें खोलकर देखें। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग शील्ड ऑफ कवरिंग अराउंड अस, इवन इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु में, उसके नाम में हमारे चारों ओर एक बहुत ही सख्त, मजबूत एक ऐसी कवरिंग है, एक सुरक्षा है जिसको शत्रु भेद नहीं सकता, हमारा शिकार कर नहीं सकता। He cannot even make us his prey। अपना शिकार हमें नहीं बना पाएगा, क्योंकि हम एक बहुत मजबूत कवरिंग फायर में लड़ते हैं। यह लड़ने वालों को कवरिंग फायर दी जाती है, जो आगे बढ़ता है, लड़ता है, शत्रु के सामने आकर के वार करता है, फेस टू फेस, सीना तान कर उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। सारे विश्वासी, प्रभु के सेवक, मसीही एक ऐसे मल युद्ध में हैं, ऐसे युद्ध में हैं जहां शैतान और दुष्टात्मा की, अंधकार की शक्तियां, प्रधानताएं, ये सब के सब कलीसिया के खिलाफ
एक युद्ध छेड़े हुए हैं। वी आर एट वॉर, अ स्पिरिचुअल वॉर। हम एक युद्ध में हैं, एक लड़ाई में हैं। ये आत्मिक लड़ाई है, लेकिन किसी भी रियल लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जो परिणाम दिखाई पड़ते हैं, लड़ने वाला हमारा दुश्मन दिखाई नहीं देता है, उसके हथियार, उसके बॉम्ब्स, ये सब दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लड़ाई के परिणाम दिखाई देते हैं। जब कलीसिया और विश्वासी शिकार होते हैं, उनकी जो हानि होती है, ये दिखाई देता है। डैमेज इज appeared, or damage is actually what everyone can see, though everyone may not be able to see the enemies, are spiritual enemies, but they are real and they are there, they are around us, and they are at war with us, and even we are at all times facing their fury. But we have one who is greater than our enemy. हमारे साथ जो है, हमारे शत्रु से कहीं कहीं बढ़कर बहुत सर्वशक्तिमान है, कहिए कोई मुकाबला ही नहीं है उसका। तो यशाया 41 और उसका 10 भी हम जरूर पढ़ें। यशाया 41 का 10। says here, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का ये वादा हमारी वो कवरिंग है जो हर समय हमारे चारों ओर रहती। इसलिए प्रियो, निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर शत्रु का सामना करने के लिए निकल जाइए। परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में, अपने हाथ की आड़ में हमें सुरक्षित संभाल कर रखा हुआ है, और हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर का, प्रभु का झंडा, जीत का झंडा लहराएंगे, उसे खड़ा करेंगे और शत्रु की छाती के ऊपर खड़ा करेंगे। जैसे यीशु ने कलवरी के क्रूस पर शत्रु के सर को कुचलकर अपनी जीत का झंडा उसके सर पर गाड़ दिया। मानो आपके और मेरे साथ भी प्रभु ने वही चीज हर समय रिपीट करने की आशीष हमको दी है। और हमारा रोल क्या है? Our role is to stand in faith under his covering fire, कि उसकी ये सुरक्षा देने वाली आग के अंदर खड़े होना है, खड़े रहना है। जैसे एक बहुत प्यारा इलस्ट्रेशन है, गवाही है, टेस्टामेंट है वो। जब हमारे पूर्वज मिस्र से निकलकर चले आ रहे थे, अचानक फिरौन का दिमाग बदल गया और उसने उन्हें वापस लाने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। अब इनका पड़ाव एक ऐसी जगह पर था जहां एक्चुअली 3 तरफ से ये ऐसे घिरे हुए थे कि भागने का कोई मार्ग नहीं था, और पीछे से फिरौन की सेना, तो चारों तरफ से ये घिर गए। दोनों तरफ पहाड़ और सामने लाल सागर, और पीछे फिरौन की सेना। बचने का कोई उपाय नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें लाल सागर से होकर आगे जाने के लिए कहा, और कवरिंग फायर का ये दृश्य देखिए। परमेश्वर ने कहा, तुम आज चुपचाप खड़े खड़े उद्धार देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। उन्होंने वहां परमेश्वर की कवरिंग फायर को देखा, और उसकी कवरिंग फायर से मिस्र की वो सारी सेना जिन्होंने पीछा किया था, एक भी उनमें से नहीं बचाया। कितनी ताकतवर था ये कवरिंग फायर। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर प्रतिदिन 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 उसके हर कदम पर अपनी कवरिंग फायर
प्रदान करता है। हमारे जैसे दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 और उसके 4 में हम पढ़ते हैं, हमारे हथियार कैसे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य। दे आर पावरफुल। इंग्लिश में भी बहुत प्यारा, द वेपन्स वी फाइट विद आर नॉट द वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द कॉन्ट्रेरी they have divine power to demolish strongholds। मैंने कल के संदेश में कहा था कि परमेश्वर के बुलडोजर्स आ रहे हैं। सो परमेश्वर के हथियार ऐसे माइटी बुलडोजर्स हैं, दे कैन डिमॉलिश द स्ट्रॉन्ग होल्ड। शैतान ने जो अपना मिलिट्री अड्डा बना रखा हो उसको भी वो विनाश कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के भक्तों को कोई हानि परमेश्वर होने नहीं देता है। इसलिए हम क्या करें, हम अपने एक्शन में आगे बढ़ते रहें। यही तो कवरिंग फायर का मतलब होता है कि तुम आगे बढ़ो। हम शत्रु को रोके हुए हैं, शत्रु इधर उलझा हुआ है, शत्रु इधर उलझा हुआ है कवरिंग फायर देने वालों के साथ, लेकिन उसका खात्मा करने वाला उसकी छाती पर चढ़ आता है और काम तमाम कर देता है। यही है स्ट्रेटेजी। इधर प्रार्थना के योद्धा, इधर मध्यस्थी करने वाले शैतान को उसका सामना करते हैं। परमेश्वर के सेवा करने वालों को एक कवरिंग फायर देते हैं। हम जो इंटरसेसर्स हैं, हम भी एक कवरिंग फायर का काम करते हैं दूसरे विश्वासियों के लिए, जो लड़ाई के मैदान में परमेश्वर की सेवा करने के लिए उतरे हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, उनको कवरिंग देते हैं कि तुम तो आगे बढ़ो। हम शैतान का सामना करते हैं, हम शैतान को यहां उलझाते हैं और तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने अपने विश्वास में खड़े रहने, प्रार्थना में लगे रहने, वचन की सेवकाई को करते रहने, आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया है, मैंडेट दिया है। हम परमेश्वर के हाथ की आड़ में सुरक्षित हैं। परमेश्वर शैतान को स्वयं देख लेगा। आप तो उसकी सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर की कवरिंग फायर में आप सुरक्षित हैं। उसकी सेवकाई पर ध्यान दें, शैतान के आक्रमण से बिल्कुल न डरें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें ये आश्वासन देता है, प्रतिज्ञा देता है कि हम आपके पंखों की आड़ में सुरक्षित हैं, आपके आंख की पुतली के जैसे सुरक्षित हैं। आपने अपने हथेली में हमारा चित्र खोद कर बनाया और हाथों की आड़ में हमको छिपा कर रखा है। परमेश्वर, आपने जैसे हमें आदेश दिया है कि हम अपने इस मल युद्ध में खड़े रहें, उद्धार के कार्य को देखें और आपके वचन का प्रचार आगे करते हुए बढ़ते रहें, और परमेश्वर बीमारों को चंगा करने की सेवकाई हो, आत्माओं के उद्धार की सेवकाई हो, हम आगे बढ़ते रहें। हर एक सुनने वाले को इस तरह परमेश्वर उनके विश्वास को मजबूत कर उनकी सेवकाई में और भी प्रेरणा दे आगे बढ़ने के लिए। अपनी सुरक्षा की चिंता आप पर छोड़कर प्रभु जी, शैतान के हर एक अड्डे को गिराते हुए, उसके गढ़ों को ढाते हुए, परमेश्वर जो हथियार आपने हमें दिया है, आपके वचन की तलवार से, इस विश्वास की ढाल से, परमेश्वर हम आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनकी सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, जरूर इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।